मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कभी भी फ्रॉड जमीन का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप शहरों में जमीन खरीदना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि हम कोई ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो जमीन की बिक्री होती है उसमें से बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि एक ही प्लॉट को 4-4 लोगों के नाम पे बेच दिया जाता है, 10-10 लोगों के नाम पे बेच दिया जाता है। तो भाई होगा तो वो एक ही लोगों का प्लॉट, जिनको सबसे पहले वो प्लॉट जो है वो बेचा गया है उन्हीं का प्लॉट होगा। बाकी जितने लोगों को बेचा गया है उन लोगों का प्लॉट नहीं होगा और वो लोग जो है वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि जिसको सबसे पहले केवाला हुआ है, जिनका सबसे पहले केवाला हुआ है, जेन्युइन जमीन उन्हीं का होगा। तो उसके पीछे तथ्य है और उसके पीछे रीजन है, आप इसको समझिए। ये देखिए होता क्या है, जो लोगों को पहले जमीन बेची जाती है उन लोगों के नाम पे जो है वो जेन्युइन जमीन होता है। क्योंकि अगर जो भी पुश्तैनी जमीन अगर कोई लोग बेच रहे हैं किसी को, तो जिसका पहला केवाला होगा, जिसके यहाँ पहले बेचा जाएगा उसका केवाला तो जेन्युइन होगा। क्योंकि कोई भी जमीन को भाई एक आदमी एक ही व्यक्ति के यहाँ बेच सकता है। अब होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई जमीन बेचा और किसी ने रजिस्ट्री करवा ली, पहली रजिस्ट्री, अब अगला आदमी क्या करेगा, अगला आदमी उसका मोटेशन कराएगा, वो अपने नाम पे मोटेशन कराएगा, वो अपने नाम पे रसीद कटाएगा। लेकिन फर्जीवाड़ा करके लोग जो है वही जमीन को 4-4, 5-5 लोगों को और बेच देते हैं। ऐसे में जमीन तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जब जमीन के कागजातों की बारी आती है और जमीन कब्जे की बारी आती है तब लोगों को पता चलता है कि ये तो जमीन फ्रॉड है, ये जमीन सही नहीं है, ये जमीन किसी और के नाम पे रजिस्ट्री हुआ पड़ा है, ये जमीन किसी और के नाम पे मोटेशन हुआ पड़ा है, किसी और के नाम से रसीद कट रहा है। तो आपके पास जो है पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो 5 कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसे देखने के बाद अगर आप जमीन को खरीदते हैं तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा और आप कभी भी फ्रॉड जमीन का शिकार नहीं होंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को डिटेल में बताते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 दस्तावेज हैं जिसे चेक करने के बाद जो है अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आप जो है फ्रॉड जमीन का शिकार नहीं होंगे। टाइटल डीड की जांच आपको सबसे पहले करनी है। अब हम आपको बताते हैं, टाइटल डीड विक्रेता के नाम पर होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, आप टाइटल डीड में आप क्या देखेंगे, टाइटल डीड में आपको क्या देखना चाहिए ये आप पहले समझिए। तो टाइटल डीड में सबसे पहले विक्रेता का नाम होना चाहिए, जो लोग बेच रहे हैं जमीन को उनका नाम होना चाहिए। डीड पर सभी आवश्यक हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए। डीड पे आप ये देखिएगा कि उस पे सभी जो हस्ताक्षर और मुहर जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, सही है कि नहीं, सारा मुहर लगा हुआ है कि नहीं है, ये देखना है। डीड में जमीन का सही विवरण और सीमाएं दर्ज होना चाहिए। डीड में जो है जमीन का सही विवरण भी होना चाहिए और सही जो है उसमें सीमाएं भी होनी चाहिए, कितना रकबा, कितना डिसमिल, उसका सीमा एरिया क्या है, उसके चारों तरफ के कौन से लोग हैं, ये सब चीज जो है आपको ध्यान से देखना है। किसी भी तरह की काट छांट या बदलाव नहीं होना चाहिए। उस डीड में आपको ये देखना है कि किसी तरह से उस डीड में एडिटिंग तो नहीं किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये पेपर एडिट किया हुआ है।
और हूबहू ओरिजिनल पेपर के ही जैसा आपको एडिटिंग पेपर दिखा दिया जाता है, आपके यहाँ जो है फ्रॉड वाली जमीन को बेच दी जाती है और आपसे मोटी रकम ले ली जाती है। और होता क्या है, आपका पैसा भी जाता है और आपका जमीन पे कब्जा भी नहीं होता है। तो पहला ये देखना है। दूसरा देखना है रजिस्ट्री और खतौनी की जांच। दूसरा आपको रजिस्ट्री और खतौनी की जांच करनी है। उसमें क्या जांच करना है ये आप ध्यान से समझिए। भाई वीडियो को लाइक करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीन खरीदते हैं किसी का, तो उसमें भी आप एक चीज ये देख लीजिएगा, ये सब सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि आप जमीन खरीद लेंगे, उसके बाद कोई और लोग आएगा और बोलेगा ये मेरा खतियानी जमीन है, इसको फलाना आदमी कैसे आपके यहाँ लिखा है, और फलाना आदमी लिखा है तो ये गलत है, हम इस रजिस्ट्री को जो है वो कैंसिल करवाएंगे, रद्द करवाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इन बिंदुओं को जो है वो ध्यान से समझना चाहिए। रजिस्ट्री और खतौनी में आपको क्या चेक करना है ये आप समझिए। रजिस्ट्री और खतौनी दोनों में जमीन का विवरण होना चाहिए। रजिस्ट्री और खतौनी में जो है, जो जमीन आप खरीद रहे हैं जेन्युइन, खाता, खसरा, रकबा, डिसमिल जो भी है, उसका विवरण सही से है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। खतौनी में जमीन का वर्तमान मालिक का नाम होना चाहिए। खतौनी में भी जमीन का जो वर्तमान मालिक है, जिसके यहाँ से आप जमीन को खरीद रहे हैं, उसका नाम दर्ज है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। रजिस्ट्री की तारीख और नंबर नोट करें। रजिस्ट्री कौन से तारीख में की गई है और रजिस्ट्री नंबर क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ों को आप अगर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में भी जाकर उस जमीन का पता कर सकते हैं कि वो जमीन सही है या नहीं है, वो जमीन किसी और के यहाँ बिका है कि नहीं बिका है, कि मेरे यहाँ पहली बार ये जमीन बिक रही है। उसके बाद बताया जा रहा है पुरानी रजिस्ट्रियों की भी जांच करें ताकि पूरा चेन ऑफ टाइटल पता चल सके। पुराना रजिस्ट्री का भी जांच करने के लिए बोला जाता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा भी जमीन होगा जो मान लीजिए हम किसी के यहाँ से खरीदे और हम ही उस जमीन को 5-6 लोगों को यहाँ बेच दे रहे हैं, तो भैया अगर आप मेरे यहाँ से जमीन खरीद रहे हैं तो आप ये भी पता कीजिए कि हमारा जो जमीन है वो पुश्तैनी जमीन है कि हम भी किसी के यहाँ से खरीदे हैं। और किसी के यहाँ से अगर हम खरीदे हैं तो उसका भी केवाला जाकर के जांच कीजिए, उसका भी केवाला मांगिए उससे कि आपको जो रजिस्ट्री किया है उसका आप केवाला दीजिए, और उसके यहाँ भी आप जांच कीजिए कि उसका जो जमीन था वो खतियौनी था कि उसका भी केवाला था। मतलब आपको तह तक जाना चाहिए, क्योंकि भैया मोटी रकम लगती है जमीन लेने में, और अगर आप तह तक नहीं जाएंगे, आप हड़बड़ में जो है आप जमीन को खरीद लेंगे तो आप फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे और आपसे पैसा भी चला जाएगा और आपका जमीन भी नहीं होगा। तीसरा जो है वो क्या बताया जा रहा है, नक्शे और सर्वे नंबर की जांच करें। नक्शा को भी ध्यान से देखें और सर्वे नंबर को भी ध्यान से देखें, उसको भी आप जांचें। अब उसमें क्या जांचना है ये आप समझिए। नक्शे में दिखाई गई जमीन की सीमाएं मौके पर जाकर मिलान करें। नक्शा में ये आप देखें कि जो नक्शा बता रहा है वही प्लॉट हमें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जो नक्शा दिखा करके हमें जमीन बेचा जा रहा है, स्पॉट पे आप जाकर के देखिए कि सेम वही जमीन है कि नहीं है। सर्वे नंबर और उप विभाजन नंबर नोट कर लीजिए। सर्वे नंबर और उप विभाजन नंबर को जो है वो आप नोट कर लीजिए, उसको भी जो है आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं। नक्शे में दिखाए गए रास्ते और पड़ोसी प्लॉट की जानकारी ले लें। नक्शा में जो है अगर कहीं रास्ता दिखा रहा है तो वो सब भी देखिए कि सही वाकई में रास्ता है या नहीं। पड़ोसी में कितना खाता खसरा नंबर दिखा रहा है, वो भी खाता खसरा नंबर का आप स्पॉट पे जाकर के जांच जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप भी जो है फ्रॉड जमीन का शिकार हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगला जो है वो बता रहा है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की जांच करें। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि जमीन पर कोई ऋण या विवाद तो नहीं है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से आपको यह पता चल जाएगा कि उस जमीन पे कोई ऋण तो नहीं लिया गया है या उस जमीन पे कोई विवाद तो नहीं चल रहा है।
इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो उसमें आपको क्या जांचना है ये समझिए। सर्टिफिकेट की तारीख नई होनी चाहिए, 3 महीने से पुराना ना हो। सर्टिफिकेट जो आपको देखना है वो सर्टिफिकेट सबसे पहले आप ये देखिएगा कि नया सर्टिफिकेट है कि नहीं। 3 महीना से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, फिर आप समझ जाइएगा कि ये जमीन में कुछ ना कुछ झोल है। उसके बाद क्या है, जमीन पर किसी बैंक लोन का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मतलब उस सर्टिफिकेट पे ये नहीं होना चाहिए कि वो जमीन पे कोई ऋण चल रहा है, कोई बैंक से लोन लिया गया है। ये सब चीज को आप ध्यान दे दीजिएगा। कोई कानूनी विवाद या मुकदमा तो दर्ज नहीं है। आपको ये भी उस सर्टिफिकेट में पता चलेगा कि इस जमीन पर कोई मुकदमा तो नहीं है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि 2 लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, दोनों लोगों का आपस में लड़ाई चलता है, ना जमीन को अगला पार्टी कोई कैप्चर कर पाता है, ना जमीन को पिछला पार्टी कोई कैप्चर कर पाता है। उसी लड़ाई के संदर्भ में जब दोनों उस जमीन को दखल नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में कोई भी पार्टी उस जमीन को सेल कर देना चाहता है। तो इस स्थिति में आपको यह जांच लेना है कि वो जमीन पे कोई मुकदमा कोई केस तो दर्ज नहीं है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। किसी तीसरे पक्ष का दावा ना हो, मतलब कोई और पक्ष उस पर दावा तो नहीं कर रहा है कि ये मेरा जमीन है। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है एनओसी सर्टिफिकेट, एनओसी और अन्य अनुमतियों की जांच कर ले। एनओसी को भी आप देखें कि एनओसी जो है इसको मिला हुआ है कि नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी को बोलते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस जमीन का होना चाहिए। उसमें आपको क्या जांचना है ये आप समझिए। नगर निगम या ग्राम पंचायत से एनओसी होना चाहिए। वो जो एनओसी पेपर होना चाहिए वो नगर निगम या ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ये आपको चेक करना है। पर्यावरण विभाग से एनओसी यदि आवश्यक हो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें जंगली एरिया है, इसमें पर्यावरण का भी कब्जा हो सकता है, पर्यावरण का भी जमीन हो सकता है, तो पर्यावरण विभाग से भी एनओसी आप उस जमीन का मंगवाइए, निकलवाइए। बिजली और पानी कनेक्शन की अनुमति, बिजली और पानी कनेक्शन की अनुमति उस पे है या नहीं है ये भी आप चेक कर लीजिएगा। निर्माण की अनुमति, अगर कोई इमारत बनी हो तो, अगर मान लीजिए कोई इमारत बना है उस पे और वो जमीन को आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इमारत बनाने की जो अनुमति है ये जो हमको बेच रहा है उसके पास है या नहीं है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद 5वां जो है टैक्स रसीद की जांच करना है। सबसे अहम बात, टैक्स रसीद की जांच करना है। इसमें क्या जांच करना है ये आप समझिए। पिछले 3-5 साल की टैक्स रसीदें चेक करें। आप उस जमीन का रसीद पे चेक करें कि पिछले 3 से 5 महीने तक का इसका रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है, करेंट रसीद कटा हुआ या नहीं कटा हुआ। किसी भी बकाया टैक्स की जानकारी ले, उस जमीन पे कोई रसीद जो है राजस्व का बकाया तो नहीं है, इसके बारे में भी आप जान ले। क्योंकि आप जमीन खरीद लीजिएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा जब आप रसीद कटाने जाएंगे तो आपको कर्मचारी बताएगा कि ये जमीन का पिछले इतने से इतने वर्षों तक का लगान जो है वो भुगतान नहीं किया गया है, उसका भी लगान आप ही को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में देना है। टैक्स रसीद पर जमीन का सही विवरण होना चाहिए। टैक्स रसीद जो है उस पे जो है विवरण का सही जानकारी है कि नहीं, खाता खसरा नंबर करेक्ट है कि नहीं है, रकबा उस पे करेक्ट है कि नहीं है, जो मालिक का नाम है वो सही है कि नहीं है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में देना है। चेक ऑफ टाइटल की जांच, सबसे आखिरी जो जांच है चेक ऑफ टाइटल की जांच आपको भी करनी है। ये जांच में क्या करना है आपको ये आप समझिए। पिछले 30 साल की सभी बिक्री के दस्तावेज चेक करें। आप ये चेक करें कि पिछले 30 साल में ये जमीन किसके किसके यहाँ बिका है, इसका डिटेल आप ऊपर करने का प्रयास करें। हर बिक्री में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं, हर बिक्री जो है वो जेन्युइन तरीके से किया गया है कि नहीं, ये भी आप चेक कीजिए। किसी भी अवैध हस्ताक्षर का जांच कर लेना है, ये भी आपको जांच कर लेना है। कोई ऐसा दस्तखत तो इस पे नहीं है जो बेचने वालों का दस्तखत से मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी चीजों का अगर आप ध्यान दे करके जमीन को खरीदेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं
और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कभी भी फ्रॉड जमीन का शिकार नहीं होंगे और आपके यहां कोई भी फ्रॉड जमीन बेचने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमारा ये जानकारी कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो जमीन को बाहर में या गांव में खरीदना चाह रहे हैं और ये फ्रॉड से बचना चाह रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।